एक आचार को ही लेकर के, और बेंच भी चेंज हो गया है। जब हम लोग केस फाइल किए थे तो वहाँ पर है सो जल्दी जल्दी हेयरिंग नहीं हो रहा था, डेट नहीं लग रहा था, लेकिन अभी बेंच चेंज हो गया है और दीपक रोशन सर का बेंच में हम लोग का मामला आ गया है। अब डेट भी निर्धारित हो गया है 13 मई को। 13 मई को नॉर्मलाइजेशन मैटर पर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई होगा। ये मामला हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन का हो या डीवी सक्सेस के बाद उनका रिजल्ट नहीं आया हो, या संशोधित में जो बाहर हो गया है, जिला काउंसिल में है सो उनका नियुक्ति के प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है सो फोल्डर गया हुआ था, फोल्डर वापस आ गया। यानी समझिए कि नियुक्ति पत्र मिलना था और उनका फोल्डर वापस आ गया। उन लोग के साथ अभी कोई न्याय नहीं हुआ। उन लोग के साथ भी कोई न्याय नहीं हुआ है। उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, सहायक आचार्य को लेकर मामला जो है हाईकोर्ट में चल रहा है। 26,000 एक पोस्ट की सरकार जो है बहाली लेती है जेएसएससी, और एक तरह से 26,000 में मात्र जो है 10-11,000 मान के चलिए तो अभी नियुक्ति मिला है। अब बाकी बात जितना सीट है अभी कहीं ना कहीं वैकेंट है। छात्र जो है बराबर, कुछ दिन पहले आप लोग हम दिखलाने का प्रयास किए थे कि किस प्रकार जो है, या राजभवन हो, जेएसएससी कार्यालय हो, या फिर रांची के तमाम जगहों पे जो है मुख्यमंत्री आवास भी कहिए, सब जगह छात्र कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किए। पर कहीं ना कहीं छात्रों की मांग जो है कि सभी पोस्ट जो है भरा जाए, वो कहीं ना कहीं नहीं भरा जा रहा, जिसके कारण छात्र परेशान, निराश, हताश हैं और छात्र जो है कोर्ट का रुख अपनाए हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तमाम अभ्यर्थी जो है परेशान है। क्या कुछ है हाईकोर्ट में, क्या कुछ मामला चल रहा है, और जो बाकी बचा हुआ सीट जो है एक तरह से 15,000 सीटों पर मान लीजिए नियुक्ति कब होगा? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में केस किए हुए हैं। सहायक आचार्य को ही लेकर? हाँ, सहायक आचार्य को ही लेकर के, और बेंच भी चेंज हो गया है। जब हम लोग केस फाइल किए थे तो वहाँ पर है सो जल्दी जल्दी हेयरिंग नहीं हो रहा था, डेट नहीं लग रहा था, लेकिन अभी बेंच चेंज हो गया है और दीपक रोशन सर का बेंच में हम लोग का मामला आ गया है। अब डेट भी निर्धारित हो गया है 13 मई को। 13 मई को नॉर्मलाइजेशन मैटर पर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई होगा। हम लोग जितने भी केस किए हैं आगे पीछे या अभी भी जो केस हो रहे हैं, वो सभी केस को हम लोग टैग करवा रहे हैं, और टैग करवा करके और एक साथ जितने भी केस हाई कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन पर हैं सब पर सुनवाई होगा। अच्छा, जो अभ्यर्थी अभी तक भी केस में नहीं जुड़े हैं वो देर न करके यथाशीघ्र केस में जुड़ जाएं, ताकि 13 मई को जो सुनवाई होना है उसमें आपका भी केस टैग हो जाएगा। अच्छा, तो क्या नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है सहायक आचार्य में, जितने अभ्यर्थी बात कर रहे हैं वो पता साफ साफ चल रहा है, तो उसको लेकर क्या आखिर में आप लोग आवेदन क्या दिए हैं, या केवल नॉर्मलाइजेशन को दिए हैं, या फिर बाकी बचा हुआ सीट है, बहुत सारा और भी मामला है, रॉ मार्क्स वाला जो आप लोग पास है उसको फेल किया गया है, कुछ लोगों को ऊपर में मतलब पोस्टिंग होने के बाद भी नीचे जो है फेल किया गया, पूरा क्या क्या मामला को लेकर आखिर में केस हुआ है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन में हम लोग सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन नियम को चैलेंज किए हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अपनाया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, वो गलत है। तमाम रेलवे, बैंकिंग, तमाम परीक्षाएं अलग अलग बोर्डों के द्वारा लिया जाता है। इस तरह का नॉर्मलाइजेशन कहीं नहीं हुआ है कि एक अभ्यर्थी का 100 नंबर और 115 नंबर ऐसे घट गया है। 5-10 नंबर घटता बढ़ता है, लेकिन इसमें तो 100 नंबर, किसी को 80 नंबर, किसी को 70 नंबर, किसी को 50 नंबर ऐसा घटाया गया है। किसी किसी अभ्यर्थी को तो घटा करके कोई अपना क्षेत्रीय भाषा में है परीक्षा लिखा है, तो कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं होगा जो कि अपना भाषा में, अपना लैंग्वेज में जिसको 0 नंबर आएगा। ये नॉर्मलाइजेशन का ऐसा गेम खेला है कि अभ्यर्थी को 0 तक पहुंचा दिया है। मतलब केवल जो 12 मई को जो सुनवाई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर है? हाँ, नॉर्मलाइजेशन मैटर पर 13 मई को सुनवाई। 13 मई को सुनवाई है। और जो मुद्दा है आप लोग जैसे रॉ मार्क्स में पास थे उनको भी फेल किया गया, डीबी वाले को भी फेल किया गया है, मतलब उनका रिजल्ट नहीं आया, बाकी बच्चा क्या इन लोगों सब मामलों को लेकर भी हाईकोर्ट गया हुआ है? मुद्दे पर हाई कोर्ट में मामला आ गया है और सबका हेयरिंग हो रहा है, और हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग मांग करेंगे कि ठीक है, नॉर्मलाइज हुआ, जो पहले तो नॉर्मलाइज हुआ है उसको पहले सही किया जाए, आदेश दिया जाए, और उसके बाद
सीट अगर खाली रह जाता है तो रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से सीट को पूरा किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक मामले को सुनवाई करते हुए यह आदेश भी दिया गया है कि 26,001 पद है सो पूर्ण करना है और किसी भी सूरत में सीट को सरेंडर नहीं करना है और नहीं बैकलॉग लेकर के जाना है। तो जब बैकलॉग नहीं जाएगा, सरेंडर नहीं होगा और नॉर्मलाइजेशन ये भी नहीं कहता है कि अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं, सीट खाली है तो उनको फेल कर दिया जाए। जब अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में जब तक सफल है तब तक है सो सीट को पूरा करना है। ये नॉर्मलाइजेशन का अन्य जो परीक्षाएं होते हैं उसमें साफ साफ नियम में है। अच्छा, क्या लग रहा है जब आप लोग फॉर्म भरे तो उसमें लिखा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में होना है? हाँ, नॉर्मलाइजेशन होना है। मतलब मेथड लिखा हुआ, कैसे होगा नहीं होगा? मेथड नहीं था और नियमावली में तो है ही नहीं था। नॉर्मलाइजेशन में नहीं था, नॉर्मलाइजेशन शब्द नहीं था नियमावली में। तो ये कैसे आ गया? विज्ञापन में लाया था, विज्ञापन में लाया था, लेकिन विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला का जिक्र नहीं किया गया था। कैसे होगा नहीं वैसे कैसे होगा नहीं होगा वो चीज नहीं किया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन होगा ये नॉर्मलाइजेशन होगा लिखा हुआ था विज्ञापन में, लेकिन इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ये भी आदेश आया है कि नॉर्मलाइजेशन में अगर नियम और विज्ञापन में टकराव होगा तो नियमावली को बेस माना जाएगा। तो नियमावली जब बेस माना जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए अब हम जो बाकी बचा हुआ सीट है उस पर नियुक्ति कब होगा? बाकी बचा हुआ सीट पर नियुक्ति अब माननीय उच्च न्यायालय के में सुनवाई है, उनके आदेशानुसार है सो नियुक्ति का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। हम लोग जो है इससे पहले जो है धरना प्रदर्शन दिए कूटे मैदान में जब सत्र चल रहा था, इस बार तो आप लोग दिए नहीं। उस पर जो है मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे आप लोग कि नहीं बाकी बचा हुआ सीट पर नियुक्ति दे दीजिए, तो क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी क्या बोले थे उस समय? मुख्यमंत्री जी गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री जी के ही कैसे नहीं गंभीर? मान लीजिए कल परसों देख रहे हैं दूसरा विभाग का जो बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, मुख्यमंत्री जी गंभीर का भी एग्जाम हो गया है। मुख्यमंत्री जी गंभीर उतना ही है जितना कि सेटिंग गेटिंग हो रहा है। अब 26,001 पद पर आप नियुक्ति निकालते हैं तो एक साथ 26,001 पद पर आप नियुक्ति बांटिएगा ना, नियुक्ति पत्र बांटिएगा आप टुकड़ों टुकड़ों में। अब तक तो है 4-5 बार नियुक्ति वितरण समारोह, बड़का बड़का होर्डिंग, लाखों करोड़ों रुपया सरकार का खजाना खाली करके और बर्बाद किया जा रहा है। 4 गो बैनर पोस्टर में हजारों करोड़, 4 गो। आप जिस समय मोराबादी में 8,000 लोगों को मिल रहा था। हाँ, 8,000 लोगों को जिस समय मिल रहा था, मोराबादी का हर रास्ता को एकदम पूरा सजा दिया गया था होर्डिंग और पोस्टर से। आप को विश्वास नहीं है तो हम इसको RTI लगा करके और उस नियुक्ति वितरण समारोह में कितना करोड़ खर्चा हुआ है वो भी हम निकाल करके, करोड़ों में खर्चा हुआ है। तो ये किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? ये जनता का गाढ़ी कमाई को माननीय मुख्यमंत्री जी दिखावा में बर्बाद कर रहे हैं। हर समय आएगा तो वो भी उनको है सो जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन मैटर पर 13 मई को सुनवाई है। उसके लिए हम लोग है सो सभी अभ्यर्थी को आपके चैनल के माध्यम से हम सुझाव देते हैं कि जो अभ्यर्थी का केस जिस समय फाइल हुआ था उस समय स्कोर कार्ड टैग नहीं था या उस समय जारी नहीं हुआ था, तो वैसे अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड अपने संबंधित अधिवक्ता या संबंधित एडमिन के माध्यम से केस में ऐसो ऐड करवा लें। और आगे ये भी मैं सलाह दूंगा कि जो अभ्यर्थी अभी तक कोर्ट केस में पिटिशनर नहीं बने हैं वो बन जाए। कोई भी मामला हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन का हो या DV सक्सेस के बाद उनका रिजल्ट नहीं आया हो या संशोधित में जो बाहर हो गए हैं, जिला काउंसिल में है सो उनका नियुक्ति के प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है सो फोल्डर गया हुआ था, फोल्डर वापस आ गया, यानी समझिए कि नियुक्ति पत्र मिलना था और उनका फोल्डर वापस आ गया। उन लोग के साथ भी कोई न्याय नहीं हुआ। उन लोग के साथ भी कोई न्याय नहीं हुआ है। उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और उम्मीद है कि कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया है। यहाँ छात्र लोग ही गए। हाँ, छात्र गए तभी ना मामला सुप्रीम कोर्ट गया। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ नहीं, वो डायरेक्ट है सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थी चले गए थे, है ना। यहाँ भी केस लगा हुआ है
तो डायरेक्ट जाने का क्या कारण हो सकता है? डायरेक्ट उन लोग कंटेम्प्ट फाइल किए हुए हैं और वहाँ पर है सो कंटेम्प्ट किस चीज को लेकर? वह मानना को लेकर के है सो केस हुआ है कि मान लीजिए फोल्डर, मान लीजिए वापस मंगा लिया गया, नियुक्ति नहीं दिया गया उसको हाँ। अचानक, तो फिर यहाँ भी मामला चल रहा था, हाई कोर्ट में हो जाता है तुरंत, हर एक मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं, जाएगा। हाई कोर्ट होते हुए है सो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। माने 2-3 तरह का मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है। हालांकि कंटेम्प्ट चल रहा है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि 26,000 एक पद पर नियुक्ति का है सो आदेश दिया गया था जयाद्रेज का है सो PIL में, उसका है सो पालन नहीं किया जा रहा है। फिर यहाँ पर है सो एक बाहर का जजमेंट प्रदीप कुमार का ला करके और है सो थोपा गया और उसी के कारण है सो जिनका जिला में फोल्डर चला गया था नियुक्ति के लिए उनका है सो फोल्डर वापस आ गया। तो वो भी प्रदीप कुमार का जजमेंट जो है सो वो भी है सो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत जल्द ही सो उसको खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इस तरह का मामले चल रहे हैं और हर हाल में 26,000 एक पद पर नियुक्ति होगी। अभ्यर्थी को है सो पूरे अभ्यर्थी जो है पहले जिस प्रकार से एकजुट रहते थे, हमेशा आंदोलन पे आते थे, उस प्रकार तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन का कोई रिजल्ट नहीं आया। इससे पहले भी जैसे आंदोलन की, इस बार भी सत्र चला, इस बार कोई नहीं नजर आया। तो आंदोलन पहले हम लोग करके देख चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन सारा चीज किए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक से नहीं मिलते हैं। शिक्षक मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि हम आम लोगों से नहीं मिलते हैं। एक भी आप कार्यक्रम बता दीजिए कि आम आदमी गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और वो मिले हैं, नहीं मिलते हैं। आवास आप लोग सहायक आचार्य के छात्र खुद गए थे मिलने, तो मिले भी। वो गए थे, उस सत्र चल रहा था तो उस दौरान है सो चलते चलते एक है सो विधायक के रेफरेंस पर है सो गए थे और चलते चलते मिले थे और कहे थे कि बात तो हुआ ना, मान लीजिए हुआ तो पहले भी मान लीजिए जेटेड वाले अभ्यर्थी थे, उन लोग भी बात किए, उन लोग भी मुख्यमंत्री से मिले। तो लोग जो आंदोलन करते हैं, जो आगे रहते, लीड करते, किसी ना किसी रूप में तो आखिर मिलते ही है मुख्यमंत्री जी। मिलने के लिए वो मिलते हैं, लेकिन बस उनका ठीक है मैं गंभीर हूँ, आश्वासन मिलता है ठीक है करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। समझ गए ना? तो क्या लग रहा है हाईकोर्ट आप लोग आए हैं, यहाँ से समस्या का समाधान हो जाएगा? हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। बेंच भी अच्छा बेंच में हम लोग का केस भी आ गया है दीपक रोशन सर का, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों का उस समस्या का समाधान हो जाएगा और 26,000 एक पद पर है पूर्ण नियुक्ति की प्रक्रिया भी होगा, है ना? और आंदोलन अब कुछ नहीं कीजिएगा? नहीं, अब इस मुद्दे पर आंदोलन नहीं करना है, क्योंकि अब मामला हम लोग हाईकोर्ट में लेकर के आ गए हैं। तो अब हाईकोर्ट के माध्यम से ही मामला जाते थे मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, कभी जो है यहाँ आंदोलन करेंगे, जैसे सब कुछ नहीं होगा। नहीं, तो इस मामले पर अब हंसो घेराव करने नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जब उन लोग सुने ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुने, तब फिर हम लोग और JSSC कार्यालय में भी हंसो सचिव अध्यक्ष के द्वारा नहीं निराकरण किया गया। तो अब हम लोग लीगल रूप में अंतिम आशा ही बच जाता है। अंतिम आशा अब माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग को लगा हुआ है। कुछ मामला उच्च न्यायालय में है, कुछ मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। अब न्यायालय से ही उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और हम लोगों का नियुक्ति भी होगा। इससे पहले जब हम कुछ अभ्यर्थी से बातचीत करते थे, वो भी कहते थे कि JSSC कार्यालय गए हैं तो बाकी बचा हुआ सीट है, उसमें जल्द से जल्द जो है रिजल्ट आ जाएगा, जल्द से जल्द सीट भरा जाएगा। तो कुछ हो रहा क्या अंदर, कुछ खाने से पता चल रहा है आपको? अंदर खाने में वही चल रहा है कि नहीं बोल रहे हैं कि इनका जो अभ्यर्थी ऐसा बोलते थे कि झूठ मूठ के कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं मीडिया में। अब जो है नहीं, अभ्यर्थी जो लोग माल पानी दे दिए हैं वो क्या बोलेंगे कि हम पैसा दिए हैं? वो तो कभी नहीं बोलेंगे। अब यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नौटंकी चल रहा है ना, वो कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, कल परसों भी लेडी सुपरवाइजर का SDPO का है सो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह मिल ही रहा, प्लस परीक्षा मिल रहा है। ये काम विभाग का है नियुक्ति पत्र बांटने का। मुख्यमंत्री जी को ऐसे लीजिए नियुक्ति वो करने का काम नहीं है, नहीं है। वो दिखावा कर रहे हैं और दिखावा में है सो राज्य के जनता का कमाया हुआ पैसा को, खजाना को बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसको सीधा कहिएगा तो ट्रेजरी से भी पैसा भी गायब हो जा रहा है। ये करवाइए रहे हैं और करवा रहे हैं। अरे ये करवा रहे हैं, जो गायब हो रहा तो पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कानून व्यवस्था लूंज पुंज है, इसलिए गायब हो रहा है। कहीं गोली चल जा रहा है, सरकार का नाकामी साबित हो रहा है। दिन दहाड़े गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े है तो पेपर लीक हो जा रहा है। इस सरकार का नाकामी है, सरकार का सिस्टम का नाकामी है। मैं सीधा आपको सामने से दिख रहा है, कल ही ऐसा गोली चल गया रातू रोड में। तो इस मुद्दे पे हम बातचीत नहीं करेंगे। ये बताइए आप सहायक आचार्य के जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, अंत में लोग क्या बोलिएगा? सहायक आचार्य के अभ्यर्थी जो भी आपका वीडियो को देख रहे हैं, उनका
मेरे तरफ से यही सुझाव है कि जो अभ्यर्थी अभी तक कोर्ट केस में पिटिशनर नहीं बने हैं, वो कोर्ट केस में पिटिशनर बन जाएं, चाहे उनका मामला नॉर्मलाइजेशन का हो या डीवी सक्सेस के बाद उनका नियुक्ति नहीं हुआ हो, या जिनका संशोधन में बाहर हो गए हैं, उन सभी अभ्यर्थी जो अभी तक कोर्ट केस में नहीं आए हैं आ जाना चाहिए। और चूंकि कई बार देखा गया टीजीटी में जो सोनी कुमारी वाला केस चला था, उसमें जो लोग पिटिशनर थे उन्हीं लोग को नियुक्ति मिला। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पिटिशनर बेस्ड जजमेंट आ जाता है, तो अभ्यर्थी को पिटिशनर बन ही जाना चाहिए। शायद पिटिशनर बनना ही उनका है, सोच समझिए कि नियुक्ति के एक कड़ी आगे बढ़ जाएगा, या नियुक्ति का उनका समझिए कि एक तरह से है सो तय हो जाएगा। जैसे सोनी कुमारी केस में 434 लोग पिटिशनर बने थे, उन्हीं लोग को उसका लाभ मिला था। तो कहीं ऐसा सहायक आचार में भी न हो जाए, इसलिए जो अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो पिटिशनर नहीं बने हैं वो बन जाए। चलिए तब देखने वाला विषय आखिर में सहायक आचार्य का जो बाकी बचा हुआ सीट, या फिर 13 मई को जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कुछ हाईकोर्ट में सुनवाई होता है, ये भी वीडियो हम लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। चैनल साथ बने